क्या मोहब्बत बर्फबारी की तरह है जो खामोशी से होती है, जिसका कोई शोर नहीं होता। एक लड़की जिसका नाम यूकी होता है वो बर्फबारी को देख रही होती है और वो सोचती है कि ये कितनी पुरसुकून है। ट्रेन के अंदर सब लोग सफर कर रहे होते हैं और यूकी भी वहीं पे मौजूद होती है। यूकी अपनी दोस्त रिन की सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उसे लाइक कर रही होती है कि अचानक से उसके पास एक लड़का आता है और वो उसे रास्ता पूछने की कोशिश करता है। वो एक फॉरेनर होता है, लेकिन यूकी क्योंकि उससे बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है कि अचानक से वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम इत्सुमी होता है। वो उस फॉरेनर को बताना शुरू कर देता है कि उस फॉरेनर के जाने के बाद वो यूकी की तरफ देख रहा होता है। तो यूकी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बोल नहीं सकती। तो इत्सुमी उसकी बात समझ आता है और वो उससे होंठों से बात करना शुरू कर देता है। यूकी भी उसकी बात समझ रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी दोस्त रिन के क्लास वाले हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। और वो इत्सुमी को बताती है कि मेरा स्टॉप इसके बाद वाला है, लेकिन इत्सुमी इसी स्टॉप पर उतर जाता है और वो चला जाता है। यूकी ट्रेन में अपना सफर मुकम्मल करती है और अगले दिन जब यूकी उठती है वो तैयार होती है, अपनी मॉम को गुड बाय कहती है और स्कूल के लिए भागना शुरू कर देती है। वो भाग रही होती है कि कैफे के अंदर एक लड़का आउशी उसे देखता है। अब वो स्कूल पहुंच जाती है जहां पर जाके वो अपनी दोस्त रिन के साथ बात करती है और वो उसे इत्सुमी के बारे में बताती है। रिन उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं होगी, कहीं तुम इसके ऊपर क्रश तो नहीं कर रही। तो यूकी से कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिन उसे बताती है कि मुझे इसके बॉस योया के ऊपर क्रश है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों कभी वहाँ पे जा सकते हैं। यूकी मान जाती है। अब रात में यूकी तैयार होती है, वो घर से जा रही होती है तो उसकी मॉम से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो उन्हें डिटेल्स दे देती है। अब यूकी और रिन रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई होती हैं। वो थोड़ी सी नर्वस होती हैं, एक दूसरे को हौसला देती हैं और दरवाजा खोलती हैं। इत्सुमी अंदर अपना काम कर रहा होता है और वो दोनों जाके बैठ जाती हैं। रिन इत्सुमी के साथ बात कर रहा होता है कि अचानक से योया आ जाता है जो कि उसके फेस के ऊपर ब्लश ले आता है। रिन योया को यूकी के बारे में बता रही होती है कि अचानक से इत्सुमी यूकी का फेस ऊपर करवाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगी। अब वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तो यूकी इत्सुमी से पूछती है कि आखिर तुम कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो। वो उसे बताता है कि मैं जर्मन, स्पेनिश, जापानीज सब बोल सकता हूँ। कि अचानक से रेस्टोरेंट के अंदर और भी कस्टमर्स आ जाते हैं। इत्सुमी उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाता है। तो जब यूकी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक लड़की इत्सुमी के बहुत ज्यादा करीब है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो खामोशी से बैठ के सोचना शुरू कर देती है कि मेरी दुनिया और इत्सुमी की दुनिया तो बहुत मुख्तलिफ है। वो ट्रैवल करता रहता है और मैं कभी इस दुनिया से बाहर गई ही नहीं। रिन भी योया के साथ बात कर रही होती है, लेकिन वो उन्हें कोई तवज्जो दिए बगैर अपनी खामोशी से सोचों में गुम रहती है। उसे किसी से कोई सरोकार नहीं होता। सब कुछ खत्म हो जाता है और वो लोग जाने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई होती हैं। रिन भी यूकी का उतरा हुआ मुंह देख के उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी इत्सुमी के साथ बात नहीं हुई, तुमने उसका कांटेक्ट नहीं लिया। तो यूकी उसे कहती है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सका। कि अचानक से इत्सुमी उन्हें अंदर से कहता है कि रिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। लेकिन रिन मौके का फायदा उठाती है और वो उसे कहती है कि मैं तो घर खुद चली जाऊंगी, लेकिन तुम यूकी को घर तक छोड़ सकते हो। रिन यूकी से कहती है कि अब तुम्हारे पास गोल्डन चांस है और वो वहाँ से चली जाती है। इत्सुमी और यूकी सर्दियों की इस रात के अंदर खामोशी से चलना शुरू कर देते हैं। यूकी इत्सुमी के पीछे पीछे चल रही होती है कि अचानक से इत्सुमी यूकी को पकड़ के अपने पास कर लेता है क्योंकि पीछे से एक बाइक गुजर रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देता है। यूकी को उसके हाथों की गर्मी, उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां महसूस हो रही होती हैं और वो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। कि अचानक से वो अपना हाथ छुड़ाती है और वो मैसेज टाइप करती है। वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट ले सकती हूँ। तो इत्सुमी उसे अपना कांटेक्ट नंबर दे देता है। वो उससे पूछता है कि अगर साइन लैंग्वेज के अंदर हमने किसी को क्यूट कहना हो तो हम कैसे कहते हैं, तो वो उसे सिखा देती है। अब वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। तो यूकी इत्सुमी को मैसेज करती है कि क्या ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो इत्सुमी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में आने दोगी। वो दोनों टर्न करते हैं और यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इत्सुमी भी उसे देख के हंसना शुरू कर देता है। अगली सुबह से रिन योया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं और इत्सुमी भी हेयर कट करवाने के लिए अपने दोस्त शिन के पास जाता है। यूकी खिड़की के पास खड़ी हुई कुछ सोच रही होती है। वो इत्सुमी के बारे में ही सोच रही होती है कि अचानक से उसकी मॉम उसे होश दिलाती है और वो कहती है कि स्कूल के लिए लेट हो जाओगी लड़की, जल्दी करो। अब यूकी स्कूल जाती है तो वहाँ पे जाकर वो रिन से मिलती है। कि रिन उसे बताती है कि मैंने यहाँ पे मिलने का सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे इत्सुमी भी होगा और इत्सुमी वहाँ पे खड़ा हुआ दो लड़कियों के साथ बात कर रहा होता है। वो वहाँ से अपना बैग उठा के जाने वाला होता है कि अचानक से रिन उसे आवाज देती है और वो इधर को आ जाता है। यूकी थोड़ी सी नर्वस होती है इत्सुमी के सामने खड़े होने पर। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और इत्सुमी उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। हाउशी भी आकर उनको देखना शुरू कर देता ऊपर से। इत्सुमी उसे गुड बाय कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो रिन के पास जाकर जब बैठते तो रिन उसे कहती है कि तुम तो ब्लश कर रही थी लड़की, तुम बहुत प्यारी लग रही थी जब तुम इत्सुमी से बात कर रही थी। और वो उसे बताती है कि एक लड़का भी तुम्हें कब से देखी जा रहा है। वो यूकी से पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन था और वो रिन को बताती है कि ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। आउशी के पास उसका एक दोस्त आता है और वो यूकी के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन आउशी उसे कहता है कि ये डेफ है और ये बोल नहीं सकती और वो यूकी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। आउशी रास्ते में जाते हुए एक डेफ की मदद करता है और वो इजुमी से मिलता है। इजुमी और आउशी साथ में चलना शुरू कर देते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। यूकी की भी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। वो अपनी जिंदगी की डेली रूटीन को फॉलो कर रही होती है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कोई कमी ही होती है। कि रात को वो फोन यूज कर रही होती है कि अचानक से उसे इत्सुमी का मैसेज आता है और वो इत्सुमी की पिक्चर होती है। उन दोनों के दरमियान में बातें होना शुरू हो जाती हैं। इत्सुमी उसे बताता है कि मैं जल्द वापस
वापस आ रहा हूँ। यूकी की ये खबर सुन के खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं होती, वो बहुत खुश हो जाती है। अब यूकी रास्ते में खड़ी हुई होती है कि अचानक से उसकी नज़र इत्सुमी के ऊपर जाती है। वो उससे इशारा करती है और उन दोनों के अंदर का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। एक अजीब सी कशिश उन दोनों के दरमियान में होती है। अब वो दोनों मिलते हैं तो इत्सुमी उसे एक गिफ्ट देता है जो कि बहुत क्यूट होता है। वो उसे थैंक यू करती है और इत्सुमी उसके सर के ऊपर प्यार देता है। अब घर पे भी यूकी उसके गिफ्ट को देख रही होती है और वो सोचती है कि वो हमेशा से तो ऐसी कभी भी नहीं थी। वो हमेशा से तो बस अपने जैसे लोगों के अंदर रहना पसंद करती थी। वो एक ऐसे स्कूल में रहती थी जहाँ पर सब डेफ थे। वो उस रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई अचानक से एक दिन उसे बाहर की दुनिया को देखने का दिल किया और आखिरकार वो स्कूल में एडमिशन के लिए चली गई। अगले दिन जब यूकी स्कूल जाती है तो वो रिन को देखती है कि अचानक से उसके पास आउशी आता है और वो उससे बात करना शुरू कर देता है। वो उसे समझा रहा होता है कि ये सब लोग अच्छे नहीं है, तुम्हें इन सबसे बचकर रहना चाहिए। उसकी साइन लैंग्वेज यूकी को कहीं ना कहीं ये कह रही होती है कि आउशी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद होता है, वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। कि अचानक से इत्सुमी भी वहां से गुजरता है। आउशी अभी भी यूकी के साथ बात कर रहा होता है कि अचानक से रिन उसे देखती है और वो उसके ऊपर आकर लपक जाती है। तो आउशी उसे ऐसा करने से मना करता है और वहां से चला जाता है। यूकी रिन से कहती है कि उसे मोहब्बत हो गई है इत्सुमी के साथ और वो एक जोर की चीख मारती है। इत्सुमी की भी तवज्जो उनकी तरफ आ जाती है। इत्सुमी और यूकी इशारों में कोई बात करते हैं और रिन यूकी को वहां से लेके चली जाती है। किसी को देख के दिल का घबराना या दिल की धड़कन का तेज हो जाना, शायद हम इसे ही मोहब्बत कहते हैं। घर पे बैठी हुई यूकी इत्सुमी के बारे में सोच रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो इत्सुमी के लिए एक साइन गाइड बनाएगी। यूकी की मदर भी उसे देख के थोड़ा सा अजीब फील करती हैं। यूकी और रिन दोबारा से उनके रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहाँ पर जाकर इत्सुमी उसे एक बोर्ड देता है और वो उससे बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन योया को उसकी बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, इसीलिए वो इत्सुमी को मना कर देता है। इत्सुमी अपना काम कर रहा होता है कि यूकी उसे फिर से बुलाती है और वो साइन गाइड देती है। इत्सुमी उसे खोलता है और वो उसे देखने के बाद कहता है कि मैं इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे खुद सिखाना होगा। और यूकी उसे सिखाना शुरू कर देती है। यूकी उसके बड़े बड़े हाथ, उसकी उंगलियों को देखकर बहुत अच्छा फील कर रही होती है। अचानक से इत्सुमी यूकी को उसकी चिन से पकड़ता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी केमिस्ट्री होती है। अचानक से शिन और एमा वहां पर आ जाते हैं। दोनों बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। शिन यूकी को अपना कार्ड भी देता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं लड़की, मैं इन्हें और भी प्यारा कर सकता हूँ। इत्सुमी उन्हें वहां से पकड़ता है और साइड पे ले जाकर बिठा देता है। यूकी उन तीनों को देख रही होती है और उसे फिर से अजीब लगना शुरू हो जाता है। अब वो लोग जब वापस भी जा रहे होते हैं तो रिन जब इत्सुमी और एमा को साथ देखती है तो योया उसे बताता है कि ये दोनों कभी भी दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। और रिन और यूकी को थोड़ा सा हौसला होता है और वो लोग वहां से चली जाती हैं। रास्ते के अंदर चलते हुए भी रिन योया के साथ बात कर रही होती है और यूकी को उसे ऐसा करता देख के बहुत अच्छा लगता है। अब यूकी भी अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस चली जाती है। एक दिन घर में खड़े हुए यूकी को ख्याल आता है कि उसने इतने दिनों से इत्सुमी से बात नहीं की, और उसे एमा का भी ख्याल आता है। वो जेलसी के चक्करों में उसे मैसेज करती है और इत्सुमी उसे मिलने के लिए कहता है। अब यूकी फटाफट से तैयार होकर अपनी मॉम को गुड बाय कहकर इत्सुमी से मिलने के लिए निकल जाती है। जाते हुए ओशी के साथ भी टकराती है। ओशी उसे बुलाकर पूछता है कि आखिर क्या तुम एक लड़के से मिलने के लिए इतनी रात को जा रही हो। वो उसके साथ बहस करता है, लेकिन फिर भी यूकी इत्सुमी से मिलने के लिए चली जाती है और वो वहां पे पहुंच जाती है। इत्सुमी उसे एक ड्रिंक देता है और वो अपने लिए भी एक ड्रिंक लेकर आता है। वो यूकी को किसी और कंट्री की करेंसी दिखाता है। यूकी कहती है कि क्या तुम्हारे पास और भी करेंसीज हैं, तो इत्सुमी उसे कहता है कि हाँ है तो है, लेकिन इस वक्त नहीं है, मैं तुम्हें कभी जरूर दिखाऊंगा। अब वो दोनों बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं कि इत्सुमी बोलता है कि मैं आज तक हमेशा से आउट ऑफ कंट्री रहना पसंद करता था। मुझे लगता था कि जिंदगी वहीं पर है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारे हिलते हुए हाथ देखे, तुम्हारी साइन लैंग्वेज को देखा, तो मुझे उम्मीद मिली कि यहाँ पे भी जिंदगी है। अगर मैं जीना चाहूँ तो जिंदगी तो यहाँ पे भी जी जा सकती है। लेकिन क्योंकि यूकी सुन नहीं सकती, इसीलिए उसने सारी की सारी बातें मिस कर दी होती हैं। अब इत्सुमी यूकी से मोर का मतलब पूछता है तो वो साइन लैंग्वेज में उसे समझाना शुरू कर देती है कि अचानक से वो उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है। यूकी एकदम से पीछे होती है तो इत्सुमी हंसना शुरू कर देता है और यूकी सोचती है कि जब तक ये हंस रहा है तब तक चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जायज है। वो लोग मजीद थोड़ी देर बातें करते हैं और वो लोग अब जाने के लिए निकल जाते हैं। तो इत्सुमी उससे पूछता है कि अगर हमने किसी को ये कहना हो कि हम उसे पसंद करते हैं तो हम कैसे कहेंगे। यूकी फटाफट से उसे साइन लैंग्वेज में समझा तो देती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये कहना किसे है। तो वो कहता है कि हाँ मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था। अब वो दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं। यूकी एकदम से इत्सुमी से पूछती है कि वो जो लड़की उस दिन एमा थी वो तुम्हारी क्या लगती है। तो वो उससे कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। इत्सुमी भी उससे पूछता है कि वो जो उस दिन लड़का तुम्हारे साथ खड़ा आउशी बातें कर रहा था वो कौन है। तो वो भी बताती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, और ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा करते हैं और इत्सुमी जब घर जाता है तो एमा उसका इंतजार कर रही होती है। वो एमा को अपने फ्लैट पे तो ले जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती है, और वो वहां से चले जाता है। एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है। क्या इस खामोश सी मोहब्बत को कोई नाम मिल पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।